वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई मोस्ट ऑफ द आईटी एजेंसी स्टक इन 1 to 2 क्लाइंट्स पर मंथ। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार ओनली सिर्फ आपके पास में एक या दो ही क्लाइंट ऐसे हैं जो कि आपका मोस्ट ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू उस उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, या आपको भी ऐसा लगता है कि यार ये दो क्लाइंट चले जाएंगे तो क्या होगा मेरी कंपनी के अंदर, कुछ पता नहीं है, या आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है काफ़ी टाइम से, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि क्यों आप स्टक हो, सेकंड हाउ टू फिक्स इट, कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो, और मैं आपको एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा इस वीडियो के अंदर ताकि आप जाके इंप्लीमेंट करो और आपकी लाइफ में आप और आपकी आईटी एजेंसी के अंदर चेंजेस हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या मेरे से पहली बार मिल रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेयर आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू बिल्ड एन scalable and profitable IT agencies and generate 5 lakh rupees consistently revenue in just 90 days। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई। तो व्हाई देखो सबसे पहले जो बात है व्हाई आईटी एजेंसीज आर स्टक। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है, पहला है नो सॉलिड प्रपोजल। ओके, आप जो भी आप क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर रहे हो, या आपको लगता है कि यार आप अपवर्क पे बिड लगा रहे हो, फ्रीलांसर पे बिड लगा रहे हो, या ईमेल पे भी किसी को प्रपोजल सेंड कर रहे हो, तो आपके प्रपोजल में कोई ऐसा दम नहीं होता जो कि आपको यूनिक दिखाए, जो कि आपको ये बताए कि यार यू आर द यूनिक, या आप ये वैल्यू ऐड करोगे। बट सी जस्ट थिंक अबाउट दैट, यदि आप किसी को प्रपोजल सेंड कर रहे हो, क्लाइंट विल बी थिंकिंग फॉर डिस्कसिंग विद मल्टीपल पीपल, राइट। तो यदि आपके प्रपोजल में और आपके कंपटीटर के प्रपोजल में कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली सिर्फ प्राइस का ही डिफरेंस है, तो पीपल विल वर्क ऑन द प्राइस। ओके, लेकिन यदि यहीं पे आपके प्रपोजल में वैल्यू विल बी मोर देन दिस प्राइस, तो आपके जो भी प्रपोजल होगा वो सॉलिड प्रपोजल हो सकता है, यदि आप भी अपनी वैल्यू पे फोकस करोगे। तो ये चीजें आपको जरूर देखनी है। ओके, तो सबसे पहले आपका कारण ये है कि आपका जो प्रपोजल है वो सॉलिड नहीं होता है, जस्ट रैंडम प्रपोजल हो रहा है, या जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स प्रपोजल भेज रहे हैं उसी तरीके से प्रपोजल होता है। सेकंड, आपका वीक लीड जनरेशन। ओके, आपके पास में कोई लीड जनरेशन का प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बस आप बिड लगा रहे हो, प्रपोजल सेंड कर दिया, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं, या फ्रीलांसर पे भी ऐसे कर रहे हो, ऑफर पे भी ऐसे कर रहे हो, या लिंक्डइन पे भी आउटरीच कर रहे हो, तो भी बस रैंडमली लोगों को मैसेज भेज दिए, फिर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, या फिर ऑटोमेशन लगा देते हो जो कि ऑटोमेटिक मैसेज करता रहता है। सी दिस इज समथिंग लाइक ए वीक लीड जनरेशन प्रोसेस। आपको वीक लीड जनरेशन सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा जो कि आपको फायदा हो, ठीक है। थर्ड इज ब्रोकन सेल्स सिस्टम। आपके पास में कोई सेल्स सिस्टम नहीं है, या आप ये बोल सकते हो कि कोई सेल्स का प्रोसेस नहीं है जो कि आपके लिए कंसिस्टेंटली रेवेन्यू जनरेट करे, जो कि आपके लिए कंसिस्टेंटली ग्रोथ रेवेन्यू जनरेट करे। क्यों? क्योंकि आपके पास में लीड्स नहीं होगी तो आप सेल्स कैसे बनाओगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लीड को फिक्स करना है, देन आपको सेल्स को फिक्स करना है, राइट। थर्ड इज द फोर्थ इज द पोजीशनिंग। आपकी पोजीशनिंग जो है वो आपकी ऑथोरिटी नहीं है, पोजीशनिंग की जो तो जो आपकी पोजीशन है वो ऑथोरिटी पोजीशन नहीं है, आप एज ए लीडर काम नहीं कर रहे हो, आप जस्ट एज ए वेंडर काम कर रहे हो। Guys, if you will work as a vendor, the people will work or with the vendor as like a vendor। तो आपको एज एन ऑथोरिटी, एज एन एक्सपर्ट इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपकी सारी चीजें होगी। तो ये जो कारण है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप है आपको समझ में आया होगा कि आपके क्यों आपके साथ में एक दो क्लाइंट्स ही रह पाते हैं। अब अपन बात करेंगे किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, हाउ टू फिक्स इट। तो सबसे पहले जो चीज है, बिल्ड योर ऑफर, बिल्ड योर सॉलिड प्रपोजल्स और सॉलिड ऑफर। ओके, आपका ऑफर होना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, आपका एक अच्छा वाला ऑफर होना चाहिए या प्रपोजल होना चाहिए आपके पास में। यदि आपके पास में ऑफर या प्रपोजल नहीं है तो दिस इज समथिंग लाइक ए प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लीड जनरेशन प्रोसेस होना चाहिए आपके पास में, क्वालिफाइड लीड जनरेशन प्रोसेस होना चाहिए जो कि आपके लिए कंटिन्यूसली क्वालिफाइड लीड जनरेट करे। यदि आपके लिए क्वालिफाइड लीड जनरेट नहीं हो रही है तो ये दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। यू हैव टू रियली फिक्स दैट एंड यू हैव टू बिल्ड अ सिस्टम दैट जनरेट्स द क्वालिफाइड लीड। यदि मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास में एवरी डे 3 से 4 क्वालिफाइड लीड्स आती है और आई डू द सेल्स। ओके, तो आपको भी ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से आप अपनी क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सको, और आपका फोकस किस पे होना चाहिए। एज एन आईटी फाउंडर
एज एन टेक फाउंडर आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स एंड आपकी ग्रोथ पे। तो आपकी इन तीनों चीज़ों पे ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, आपके ऑपरेशंस में आपका कम टाइम जाना चाहिए और आपकी लीड जनरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग में ज़्यादा ऑफर होना चाहिए। थर्ड जो अपन बात करेंगे वो है सेल्स कन्वर्जन। आपकी सेल्स जो है वो मास्टर होनी चाहिए, आपकी यू शुड बी द मास्टर ऑफ सेल्स, कि किस तरीके से आप लोगों को सेल करो, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करो कि यार ये वाकई में क्वालिफाइड लीड है या नहीं है, क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट है या नहीं है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि किस तरीके से आपको काम करना है, क्या आपको सेल्स के अंदर स्किल्स लेनी है। फोर्थ, आपको पोजीशन योर सेल्फ एज एन ऑथोरिटी, नॉट पोजीशन एज लाइक ए वेंडर। आपको एज एन ऑथोरिटी आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप एज एन ऑथोरिटी आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको भी क्लाइंट्स आएंगे, आपके पास में लीड जनरेशन होगी और आपके अपने आप सारी चीज़ें चेंज होगी। तो ये सारी चीज़ें आप यदि कर लोगे तो डेफिनेटली आपको फिक्स हो जाएगा आपकी सारी चीज़ें। अब अपन बात करते हैं ना एक्शनेबल स्टेप्स। तो क्या मैं आपको एक 30 डेज का आपको क्या दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, जहाँ पर कि आपको वीक 1 के अंदर आपका क्या करना है, आपके ऑफर पे काम करना है। ऑफर का मतलब प्रपोजल को आप इस तरीके से भेजो कि यार सामने वाला आपको मना ही नहीं कर पाए, इतनी वैल्यू दे दो सामने वाले को कि सर कोई मना ही नहीं कर पाए, राइट। सेकेंड वीक के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने लीड जनरेशन का सिस्टम सेटअप करना है कि लीड जनरेशन का सिस्टम सेटअप हो जाए। वीक 3 के अंदर आपको सेल्स स्टार्ट करनी है एंड मेक श्योर यू नो अबाउट योर प्रॉस्पेक्ट। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आपके जो भी प्रॉस्पेक्ट है, उनको आप जान जाओ। एंड वीक 4 के अंदर सेल्स को आप इम्प्रूव करो, इम्प्रूव योर सेल्स, ताकि आपकी क्या हो जाए, चीज़ें सही हो जाए और आपके पास में सेल्स आने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें एक्शनेबल स्टेप्स है जो कि मैंने आपको बता दी है। यदि आपको भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर दूंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि आपको भी इसी तरीके से मेरे साथ सीखना है, आपको भी अपनी IT एजेंसी को ग्रो करना है, तो आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि ये वीडियो पसंद आया है और यदि आपको लगता है कि यार ये वीडियो वाकई में वैल्यूएबल है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे जरूर दबा दो, ताकि आपको भी इसी तरीके से और भी वीडियो मिलते जाए। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार वाकई में अमित बहुत वैल्यूएबल चीज़ें दे रहे हैं और वाकई में वैल्यू एडिशन हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो, जहाँ पर कि हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी IT एजेंसी के लिए किस तरीके से आपकी IT एजेंसी के अंदर सिस्टम को सेटअप किया जाए और किस तरीके से आपकी IT एजेंसी को ग्रोथ करी जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। यदि आपको वैल्यू पसंद आई है या आपको लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर वैल्यू है, तो आपके कलीग्स या आपके फेलो मेंबर्स के साथ में शेयर कर दो, ताकि उनको भी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलते रहे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।